दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने 2013 में रिव्यू करना शुरू किया था, यानी कि मुझे 10 साल हो गए फिल्मों का रिव्यू करते हुए। और इन 10 सालों में मैंने तकरीबन 300 से 350 फिल्मों का रिव्यू किया, लेकिन सबसे डिफिकल्ट रिव्यू रहा मेरे लिए पठान का, क्योंकि मेरे ख्याल में पठान वो पहली फिल्म थी जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में दो गुट बन गए थे। एक तरफ वो लोग थे जिनको हर हाल में फिल्म पठान का बॉयकॉट करना था, फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनको हर हाल में फिल्म पठान देखनी थी और इस फिल्म को हिट करना था, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो यानी कि फिल्म पठान फिल्म नहीं रह गई थी, बल्कि दो गुटों के बीच का झगड़ा बन गया था। दोनों गुट इस बात पर आमादा थे कि उनको हर हाल में जीतना है। दोनों ही तरफ ऐसे लोग थे जिनको सच्चाई बिल्कुल भी नहीं सुननी थी। जो फिल्म के खिलाफ थे उनको बहुत ही बुरा रिव्यू चाहिए था, और जो फिल्म के सपोर्ट में थे उनको बहुत ही बढ़िया रिव्यू चाहिए था। और जाहिर सी बात है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस फिल्म का रिव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मुझे अच्छी तरह पता था कि ये दोनों ही गुटों के लिए आन बान शान की बात है, और दोनों ही ग्रुप के लोगों को सच्चाई बिल्कुल नहीं सुननी है। लेकिन इस प्रेशर के बावजूद भी मैंने फिल्म का बिल्कुल सच्चा रिव्यू दिया था। जो मुझे लगा था मैंने वही रिव्यू में कहा था, और मैंने इस फिल्म को दिए थे 2.5 स्टार्स। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे लिए 50% फिल्म अच्छी थी और 50% फिल्म अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरी बिजनेस रेटिंग थी 5। मेरा मानना था कि यह फिल्म 250 से 300 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। हालांकि अब फिल्म 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी, तो किसी हद तक मेरी बिजनेस रेटिंग भी बिल्कुल सही निकली। खैर, मेरे रिव्यू को एक तरफ रख देते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो लोग इस फिल्म के लिए लड़ रहे थे। तो हुआ यह कि जो लोग इस फिल्म के सपोर्ट में थे उनकी जीत हो गई। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। फिल्म 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी इंडिया में ही। और इसका मतलब यह हुआ कि भाई भक्तों की हार हो गई है। और यह भी एक गलत धारणा है, क्योंकि देश में सभी तो भक्त नहीं है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जो देश की पॉपुलेशन है उसमें से तकरीबन 50% के पास वोटिंग का अधिकार है, और जिन लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है उनमें से तकरीबन 50% ही वोटिंग करते हैं, 50% नहीं करते। और जो वोटिंग होती है उसमें से तकरीबन 40% वोट्स बीजेपी को मिलते हैं सरकार बनाने के लिए। बीजेपी इन वोटों के साथ जीत जाती है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से सिर्फ 20 लोग हैं वो जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं, जिनकी वजह से बीजेपी सरकार बनाती है। और वोटिंग में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एक ही सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है वोट्स बट जाते हैं। यहां वोट बटने का कोई डर नहीं था। यहां दो ही ग्रुप थे, एक वो जो शाहरुख खान की सपोर्ट में खड़े थे और दूसरे वो जो शाहरुख खान के खिलाफ खड़े थे। तो यानी कि टक्कर जबरदस्त थी। तो जब दो ही ग्रुप हो तो फिर 20% वाला ग्रुप तो जीत नहीं सकता। जाहिर सी बात है, जिधर 80% है वही ग्रुप जीतेगा, और उसी ग्रुप की जीत हुई। फिल्म पठान हिट हो गई। और यही वजह है कि कुछ लोगों की नाराजगी मुझे भी झेलनी पड़ रही है। जो लोग पठान के खिलाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने इस फिल्म का रिव्यू बहुत बढ़िया दिया है और आपने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, आपने इस फिल्म को हिट कराया है, और ये आपने ठीक नहीं किया कि आपने एक खराब फिल्म को सपोर्ट करके उसको हिट कराया है। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंने वही रिव्यू दिया था जो फिल्म थी और जैसी मुझे फिल्म लगी थी। और कमाल यह है कि मेरे रिव्यू से वो लोग भी खुश नहीं है जो इस फिल्म के सपोर्ट में थे। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने इस फिल्म का गलत रिव्यू दिया है, निगेटिव रिव्यू दिया है, जबकि यह फिल्म बहुत बढ़िया है। इस फिल्म को आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने ये बहुत गलत काम किया है, आपने शाहरुख खान की मुखालफत की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे रिव्यू से ना वो खुश है जो पठान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना वो खुश है जो फिल्म पठान के खिलाफ है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने तो फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं, तो मैं आप सभी लोगों को जो फिल्म के सपोर्ट में है या फिल्म के खिलाफ है ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, मैं पर्सनली ना किसी के खिलाफ हूं ना किसी की सपोर्ट में हूं। ना ही मैं किसी फिल्म को जानबूझकर अच्छा कहता और ना ही किसी फिल्म को बुरा कहता। मैं किसी भी फिल्म का पूरी ईमानदारी के साथ रिव्यू देता हूं, उसका हीरो कोई भी हो, उसका प्रोड्यूसर कोई भी हो, उसका डायरेक्टर कोई भी हो। हां, अगर मेरी ही नॉलेज कम है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जितनी मेरी फिल्मों के बारे में नॉलेज है और जितना मैं फिल्मों को समझ पाता हूं उसके हिसाब से मैं 100% ईमानदारी के साथ ही किसी भी फिल्म का रिव्यू देता हूं। मैं कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, और ना ही मैंने पठान फिल्म के रिव्यू में ऐसा किया है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब, आप 10 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि आप फिल्म के सपोर्ट में हैं या फिल्म के खिलाफ है, और फिर न्यूट्रल होकर मेरा रिव्यू देखिए। आपको पता चलेगा कि मैंने जो रिव्यू दिया है वो 100% सही दिया है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।